दोस्तों, अब हम क्लास 10th के साइंस के सेकंड चैप्टर अम्ल, क्षार तथा लवण के बारे में पढ़ेंगे। एसिड, बेस एंड साल्ट, इसके बारे में देखते हैं। रासायनिक यौगिकों का उनके गुणधर्म के आधार पर विभाजन। ठीक, रासायनिक यौगिक का विभाजन करने पर अम्ल, क्षार, लवण, एसिड, बेस, साल्ट, जो रासायनिक यौगिक होते हैं उनको गुणधर्म के आधार पर हम 3 में विभाजित कर सकते हैं, अम्ल, क्षार और लवण। तो इस वीडियो में हम अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। अम्ल क्या होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। ये लाइन याद रखनी है कि अम्ल जो है नीले को लाल कर देता है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। अब एक आर्हेनियस ने सिद्धांत दिया था कि अम्ल किसे कहते हैं? वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन H+ से डिनोट करते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। जो हाइड्रोजन आयन देते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। अब इसमें 2 तरह के अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। अब देखते हैं प्रबल अम्ल क्या होते हैं। प्रबल अम्ल, ये अम्ल जल में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। जल में ये पूर्णतः आयनित हो जाएंगे, वे प्रबल अम्ल कहेंगे। प्रबल अम्ल के एक उदाहरण जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये तीनों प्रबल अम्ल के उदाहरण हैं। इन तीनों को याद रखेंगे। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, नाइट्रिक अम्ल HNO3। अब प्रबल अम्ल जो है दुर्बल अम्ल का उल्टा होता है। प्रबल अम्ल में जल में पूर्णतः आयनित हो जाते थे, लेकिन दुर्बल अम्ल ये अम्ल जल में पूर्णतः आयनित न होकर आंशिक रूप से जल में आंशिक रूप से आयनित होते हैं, पूर्णतः आयनित नहीं होते। वे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। दुर्बल अम्ल के उदाहरण हम लोग देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन साइनाइड HCN। एग्जाम में आएगा कि दुर्बल अम्ल तो पहचानना है। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है। फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल जो चींटी के काटने से होता है HCOOH, ये फार्मिक अम्ल। ये तीनों ही दुर्बल अम्ल है। हाइड्रोजन साइनाइड, एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। अब आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन H+ आयन देते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। अब यहाँ देखते हैं कि हाइड्रोजन आयन जो H+ आयन है जल के अणु के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। क्यों? क्योंकि H+ आयन स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता, इसलिए H+ आयन जल के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन H3O+ से डिनोट करते हैं। इतना समझ में आया? अब आगे देखते हैं अम्ल के स्रोत। जैसे सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल याद रखना है नींबू, संतरा, टमाटर या खट्टे फल में। कौन सा? सिट्रिक अम्ल। एसिटिक अम्ल, CH3COOH, सिरका, सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल अभी हम लोग पढ़े हैं HCOOH, ये एक दुर्बल अम्ल है मधुमक्खियों एवं चींटियों में। मधुमक्खी और चींटी जब डंक मारती है तो फार्मिक अम्ल उसमें होता है, इसीलिए फूल जाता है। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल दूध एवं दही में। टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल
कच्चा आम, अंगूर, इमली। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल पालक और टमाटर में, याद रखना है, ऑक्जेलिक अम्ल पालक और टमाटर में। एक बार फिर से देखते हैं। सिट्रिक अम्ल नींबू, संतरा, टमाटर आदि खट्टे फल में। एसिटिक अम्ल सिरके में। फार्मिक अम्ल मधुमक्खियों एवं चींटियों में। लैक्टिक अम्ल लैक्टिक दूध एवं दही में। टार्टरिक अम्ल कच्चा आम, अंगूर, इमली। ऑक्जेलिक अम्ल पालक और टमाटर। अब आगे देखते हैं अम्लों के भौतिक और रासायनिक गुण के बारे में। अम्लों के भौतिक गुण जो कि हम लोग देखे हैं कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं तथा जल में विलेय होते हैं। क्या? स्वाद में खट्टे तथा जल में विलेय। और अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, नीले को लाल कर देते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्षार के बारे में, तो क्षार इसका उल्टा होता है। अब अम्लों के रासायनिक गुण देखते हैं। अम्लों के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में धातु के साथ क्रिया। अगर कोई अम्ल धातु जैसे जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम, इन सभी धातु के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। किसी भी धातु के साथ अगर अम्ल क्रिया करता है तो वह हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। जैसे आयरन, आयरन एक धातु है, इसके साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब क्रिया करेगा तो फेरस क्लोराइड बनेगा या FeCl2 और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। और दूसरा देखते हैं, अगर धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया होती है, अम्ल अगर धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है, जैसे धातु कार्बोनेट अम्ल, तो लवण बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल। याद रखना है कि धातु कार्बोनेट के साथ लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, यह एक कार्बोनेट है, धातु कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। जब अम्ल जो है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यह जब क्रिया करेगा इसके साथ तो बनेगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। यह एक लवण है, यह जल है, यह कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि धातु कार्बोनेट प्लस अम्ल लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। अगला हम लोग देखते हैं अम्ल जब धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है। धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो केवल लवण और जल बनता है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड, यह एक धातु ऑक्साइड है। अम्ल HCl जब इसके साथ क्रिया करेगा तो बनाएगा कैल्शियम क्लोराइड, यह एक लवण है, ऊपर भी हम लोग देखे थे। और जल H2O। अब हम लोग देखते हैं अम्लों के उपयोग। अम्ल के उपयोग कुछ हम लोग विस्तार में देखते हैं दूसरी बुक से। अम्लों के उपयोग, जैसे एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल के बारे में हम लोगों ने देखा, यह एक दुर्बल अम्ल था, CH3COOH। सिरके में 3 से 6% एसिटिक अम्ल होता है। कहाँ होता है? सिरके में। यह अचार बनाने में, सलाद में, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है। एसिटिक अम्ल याद रखना है कि अचार में, सलाद में या सिरके में पाया जाता है। सलाद एवं खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में प्रयोग किया जाता है और सिरके में पाया जाता है। अब दूसरा देखते हैं सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक हम लोग अभी देखे हैं कि सिट्रिक अम्ल नींबू, संतरा, टमाटर आदि खट्टे फलों में पाया जाता है। यह चमकदार नमक बनाने, इसका उपयोग चमकदार नमक बनाने, धातुओं को साफ करने एवं खाद्य संरक्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल।
यह एक प्रबल अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल हम लोग देखा है। यह अम्ल कार की बैटरियों में, पेट्रोलियम शोधन में, डाई, पेंट आदि के निर्माण में प्रयोग किया जाता है। कार की बैटरी, पेट्रोलियम शोधन, डाई, पेंट। अगला देखते हैं HNO3 नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल यह भी एक प्रबल अम्ल है। यह उर्वरक एक्वारेजिया में भी नाइट्रिक अम्ल बनाया जाता है। एक्वारेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और HNO3 अम्ल दोनों मिलकर बनाया जाता है एवं यह विस्फोटक के निर्माण में तथा रॉकेट ईंधन में ऑक्सीकारक के रूप में कार्य किया जाता है। अभी हम लोग एक्वारेजिया के बारे में और देखेंगे। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यह एक्वारेजिया बनाने में, रंजकों, औषधियों एवं प्लास्टिक निर्माण में प्रयोग किया जाता है। बोरिक एसिड फार्मूला H3BO3। पादपों में बोरान की कमी को दूर करने के लिए चावल गेहूं के संरक्षण में, फाइबरग्लास के निर्माण में तथा कैरम बोर्ड पर डाई लुब्रिकेंट के रूप में बोरिक एसिड का उपयोग किया जाता है। देखते हैं ऑक्जेलिक अम्ल। अभी हम लोग देखे हैं कि ऑक्जेलिक अम्ल पालक और टमाटर में पाया जाता है। इसका फार्मूला C2H2O4। कपड़ों की रंगाई में, पेकिंग पाउडर में, फोटोग्राफी एवं ब्लीचिंग में जंग के दाग हटाने में प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं एक्वारेजिया के बारे में। यह इम्पोर्टेंट है, आगे चल के भी काम देगा। एक्वारेजिया को अम्लराज या एक्वारेजिया नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को 1:3 के अनुपात में मिश्रण है। एक्वारेजिया क्या है? नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 1:3 के अनुपात में जब मिश्रण करते हैं तो एक्वारेजिया बनता है। इसे अम्लराज कहते हैं। यह एक पीले नारंगी रंग का द्रव है जिसमें से धुआं निकलता है और स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में एक्वारेजिया को प्रयोग किया जाता है सोनार द्वारा, क्योंकि यह सोना, चांदी, प्लेटिनम जैसी नोबेल धातुओं को भी गलाने की क्षमता रखता है। एक्वारेजिया सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि को भी गला देता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना। आगे हम लोग पढ़ेंगे अम्ल के बाद क्षार के बारे में। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।